दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रंगीन है और इस कहानी को जब आप लोग सुनोगे तो आपकी जवानी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात एक और है कि इस कहानी के अंदर मेरा नंबर मिलेगा जिसे आप लोग हमसे एक बार बात कर सकते हैं मैसेज पर। दोस्तों, चलिए हम कहानी पर चलते हैं। कैसे मेरे ससुर जी ने रूम बंद करके जोताई किया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सोनी है और मैं 25 साल की हूँ। मेरी शादी एक बहुत ही बड़े पैसे वाले के बेटे से हुई है जिसका नाम अरविंद है। मेरे ससुर जी के बेटे विदेश में जॉब करते थे, जिस वजह से मेरे ससुर जी बहुत परेशान रहा करते थे। मेरे पति बहुत कम यहाँ आया करते थे। वह शादी करने के लिए आए और कुछ दिन के बाद जाने का प्लान करने लगे। मैंने उन्हें बार बार कहा कि मेरा मन उनके बिना नहीं लगता, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। खैर, उन्हें कुछ दिन बाद शहर जाना था, इसलिए जो भी दिन थे हमने उन दिनों को बहुत प्यार से एंजॉय किया। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद जैसे तो मेरे थॉट बाट बढ़ गए थे। मैं पूरे घर में रानी के जैसे रहती थी। मेरे माता पिता गांव के बहुत ही गरीब घर के हैं, जिस वजह से अरविंद का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे पिताजी मना नहीं कर पाए। वह लोग तो बल्कि बहुत खुश हुए, क्योंकि इतने बड़े घर में शादी होकर आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि नौकरानी ने सारा नाश्ता बना दिया था। बस मैंने उसे टेबल पर लगाया और ससुर जी और अरविंद को बुलाया। दोनों ने नाश्ता किया। तब अरविंद कहने लगे, पिताजी, मुझे काम के लिए फिर से वापस विदेश जाना होगा। तब मेरे ससुर जी कहने लगे, बेटा, कुछ और दिन रह जाता तो मुझे अच्छा लगता। इस बात पर अरविंद कहने लगे, पिताजी, आपके कहने पर ही मैंने शादी कर ली और इतने दिनों का छुट्टी लेकर आ गया। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। इतनी अधिक पढ़ाई मैंने किस लिए किया है? आपको तो पता है, मेरे बिना मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मैंने जो करियर बनाया है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तब ससुर जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। और फिर अरविंद कुछ दिन बाद वापस विदेश चल गए। वह वहीं रहते थे। फिर भी हम दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, क्योंकि वह थोड़ा अलग थे और मैं गांव में पली बढ़ी थी। इसलिए हम दोनों का व्यवहार थोड़ा अलग था और बहुत कम ही बनता था। फिर भी जितना दिन थे हमने बहुत प्यार से गुजारा। अरविंद के जाने के बाद अब इतने बड़े घर में मैं और मेरे ससुर जी ही बचे। मैंने यह बात नोटिस नहीं किया कि ससुर जी बहुत अकेले अकेले रहते थे। वह किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। एक दिन वह किसी से फोन में बातें कर रहे थे। मैंने इतना कहते हुए सुना कि मैं इस खालीपन से परेशान हो गया हूँ, अब रहा नहीं जाता। आखिर मैं इतनी बड़ी हवेली का मालिक हूँ और मेरी इतनी ज्यादा संपत्ति है, इसका क्या करूँगा और सुकून दे सके। उधर से कोई था ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन वह शायद कह रहा था कि हाँ यार, तुझे शादी कर लेना चाहिए। आखिर में तुझे भी हक है अपना जीवन जीने का। अभी तुम्हारी क्या है, अभी तुम 50 के तो हुए हो। इस बात पर मेरे ससुर जी कह रहे थे, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अपने जीवन में और अकेले नहीं रह सकता। इतने दिन तो मैं अपने बेटे को देखकर सह लिया, लेकिन अब रहा नहीं जाता। अब मैं शादी करके रहूंगा। जब मैंने ये बात सुनी मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर जी शादी करना चाहते हैं, वह भी इस उम्र में, और इस घर में कोई और आ जाएगी जो पूरे घर में राज करेगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं तो इस घर में रानी की तरह रहती हूँ, किसी और के आ जाने से मेरा हाल क्या होगा? अब मैं नहीं चाहती कि कोई और इस घर में आए और वह यहाँ आकर मुझ पर राज करे। और उसके आने के बाद तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, क्या किया जा सकता है? मैंने सोचा उनकी शादी एक नौकरानी से करवा देती हूँ, ताकि वह मुझे ज्यादा भाव ना दे सके। लेकिन क्या भरोसा कि वह अपने वादे पर रहे। अगर वह मुकर गई तो नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अब मैं बहुत देर तक सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे इस घर में कोई और ना आए और मैं इस घर में राज कर सकूं। मैंने बहुत सोचा, लेकिन कुछ हल ना निकल पाई। रात को जब मैं ससुर जी को दूध देने के लिए उनके कमरे में गई तो वह अकेले थे और मोबाइल में कुछ देख रहे थे। उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था और कंबल के नीचे से मोबाइल की रोशनी आ रही थी। वह न जाने क्या कर रहे थे।
मैंने अंदर जाना उचित नहीं समझा और थोड़ा और बाहर आकर मैंने दरवाजे को खटखटाया और कहा, ससुर जी, दूध लेकर आई हूँ। वह कहने लगे, ठीक है, अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गई तो उनका बिस्तर पूरा अस्त व्यस्त था। वह इस उम्र में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। मैं समझ गई थी वह शादी करके ही मानेंगे। मैंने उन्हें दूध दिया, फिर बाहर आई। थोड़ी देर बाहर आने के बाद अरविंद का फ़ोन मेरे ससुर जी के मोबाइल में आया। ससुर जी कहने लगे, बेटा, तुझे मैंने सुबह एक बात कही थी। तो अरविंद बोला, हाँ पिताजी, कहिए ना। तब मेरे ससुर जी कहने लगे, हैं बेटा, मैं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मेरा एक दोस्त है जो इस उम्र में भी शादी करके खुश है। मैं भी चाहता हूँ कि अब आगे की ज़िंदगी मैं भी किसी के साथ बिताऊं। तब अरविंद कहने लगे, पिताजी, आपने ये बात कहने के लिए मुझे फ़ोन किया था। आपको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। तब ससुर जी कहने लगे, तो तुमसे बात कब करूँ? दिन में करूँ तब भी बिजी, रात में करूँ तो भी बिजी। अब अरविंद कहने लगे, जो करना है करिए, पर मुझे परेशान मत करिए, मैं अर्जेंट मीटिंग में हूँ। इतना कहकर अरविंद ने फ़ोन काट दिया। अब ससुर जी न जाने क्या सोच रहे थे। मैं कमरे में आई और सोचने लगी, इस तरह तो सच में कोई ना कोई इस घर में आ ही जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? अरविंद तो मुझे ध्यान भी नहीं देते ठीक से, सारा दिन अपने काम में पड़े रहते हैं। एक ससुर जी हैं, वह भी अगर शादी कर लेंगे फिर तो मैं और भी कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे किसी तरह उनकी शादी रोकनी होगी, और अगर इस घर में राज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। तब मैंने एक तरकीब सोची, जिसके लिए मैं किचन में आई और अपने लिए पानी बोतल में निकलने लगी और जानबूझकर वहीं गिर गई। मैंने ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर ससुर जी दौड़ते दौड़ते किचन में आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ बहू? तब मैं बोली, ससुर जी, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया, मैं पानी लेने आई थी। ससुर जी ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और अपने कंधों का सहारा देकर मुझे धीरे धीरे चलने के लिए कहा और मुझे मेरे कमरे तक लेकर आए। मैं बेड पर लेट भी नहीं पा रही थी, ऐसे मैंने उन्हें दिखाया। तब उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके लिटा दिया। फिर कहने लगे, बहू, मैं डॉक्टर को फ़ोन करके बुला देता हूँ। मैंने कहा, ससुर जी, इतनी रात को डॉक्टर को क्यों परेशान करना? मालिश वाला मलहम वहाँ ड्रॉ में रखा है, आप दे दीजिए, मैं लगा लूँगी। अब ससुर जी ने वह मलहम मुझे दिया और मैं लगाने की कोशिश की। तब ससुर जी ने देखा कि वह मलहम तो मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि दर्द तो कमर में हो रहा था। उन्होंने ये देखा और कहने लगे, बहू, दो, मैं लगा देता हूँ। फिर उन्होंने वह मलहम लेकर मेरे कमर में लगाया। मैंने धीरे से थोड़ा और साड़ी का पल्लू हटा दिया, जिसके बाद वह उनके हाथ मलहम लगाते लगाते कांपने लगे। मैं समझ गई थी कि तीर निशाने पर लगा है। अब मलहम लगाते लगाते उनके हाथ न जाने कहाँ कहाँ फिसलने लगे। अचानक से उन्हें लगा कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब वह उठकर जा ही रहे थे कि मैं उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, ससुर जी, मैं जानती हूँ आप अकेलेपन से लड़ रहे हैं और जिस तरह आप दिन काट रहे हैं मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। अरविंद को गए 1 महीने हो गए हैं, वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना, वह वहीं खड़े थे। इतने में मैंने अपने वो दिखाए। अब वह चाह कर भी बाहर जा नहीं पाए। उन्होंने जैसे ही वह देखा, वह बिल्कुल टूट पड़े। वह कहने लगे, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दिखा दिया है, जिसके लिए मैं सालों से परेशान रहा हूँ। सुनने के मूड में नहीं थे और मैच खेलना प्रारंभ कर दिया। वह काफ़ी लंबे हट्टे कट्टे थे और इस उम्र में भी काफ़ी अच्छे थे। मैच खेलने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि सच में वह अरविंद से भी ज़्यादा अच्छे हैं। हमने करीब 1 घंटे तक यह मैच खेला, जिसके बाद हम दोनों आराम करने लगे, क्योंकि मैच खेलकर हम दोनों थक गए थे और अब हम दोनों बातें करने लगे। ससुर जी कहने लगे, बहू, तुम्हें पता है, मैं कई सालों से अकेलेपन से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इधर मेरे बेटे की उम्र हो गई थी शादी की, इसलिए मैंने कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा। अब जब उसका हो गया था तो सोच रहा था कि खुद शादी कर लूं, लेकिन जो पल बहू तुमने दिए हैं, जिसके बाद मैं शादी नहीं करना चाहता, अब मैं बहुत खुश हूं। ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। कम से कम अब जाकर सब कुछ सही हो गया था। अब मुझे किसी से डर नहीं था।
वह कहने लगे, तुम्हें पता है हमारी तिजोरी में पुश्तैनी कितनी सारी चीज़ है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब वह मुझे अपने साथ लेकर गए और हमारे पूर्वजों के रखे सारे धरोहर को दिखाया। एक पुराना अलमारी था जिसमें पूरा का पूरा अलमारी पैसों से भरा हुआ था। इतना सारा धन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। ससुर जी कहने लगे, मेरे दादा इस गांव के राजा थे। उन्होंने कभी भी यह बात नहीं बताई और ना ही हमें जताने दिया। पता है हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा रईस थे। उन्होंने हमेशा से यह बात बाहर आने नहीं दिए क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि हमारे ज़्यादा दुश्मन पैदा हो। अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने कहा शुक्र है जो मैंने सही समय पर सही काम कर दिया, नहीं तो ये सब तो हाथ से निकल जाने थे। अब हर रोज़ हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे। इस खेल के कारण हमारे जीवन में खुशियाँ लौट आई थीं। ससुर जी भी अब बहुत खुश रहते थे और मैं भी उसका साथ पाकर खुश थी। इसके अलावा अब उनकी सारी चीज़ों पर मेरा है क्यों था। अब अरविंद अपनी दुनिया में व्यस्त था और हम अपनी दुनिया में। ससुर जी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे थे। उन्हें मैंने ऐसी खुशी दी थी कि वह हमेशा खुश रहते थे। ससुर जी तो कभी कभी मैच के दौरान इतना लंबा छक्का मार देते थे कि मेरा चिक ही निकल देती थी। मैं ससुर जी को कहती थी, छक्का धीरे धीरे मारो, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला, क्योंकि इस घर के मालिक तो हम ही थे। जब चाहे तब सवेरा होता, जब चाहे तब शाम। वह कहने लगे, बहू इतना खुशी, इतना अच्छा जीवन तो मैं अपनी ज़िंदगी में जिया ही नहीं था। तुम्हारे आने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। और अब इस घर में मैं रानी की तरह रहती हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता या कमी नहीं है। दोस्तों, कभी कभी लोग हक से भी ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, इतना कि वो अपनी सारी उम्र पैसे के लिए गुलाम कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।